आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थानी मसाला बाटी की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी होती है कि समोसा कचौरी भी इसके आगे फीके लगेंगे। ये बनाने में बहुत आसान होती है। तो चलिए राजस्थानी मसाला बाटी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। अब डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे जो बाटी है और भी टेस्टी लगेगी। और अब डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर डालेंगे। इससे बाटी का टेस्ट भी बढ़ता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। अब डालेंगे इसमें मोयन। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच भर कर घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है मोयन के लिए। अब अच्छे से मोयन को आटे में मिक्स करना है। तो हाथों से इस तरह से मसलते जाएंगे और मोयन को अच्छे से आटे में लगा लेंगे। और जब इस तरह से हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे तो देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो अब हम इसका डो लगाएंगे। तो डो हम नॉर्मल पानी से नहीं लगाएंगे, हम गुनगुने पानी से इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसका डो लगा लेते हैं। तो ये मैंने गुनगुना पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा कर मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका डो लगाकर तैयार करूंगी। तो मैं यहाँ इसका मीडियम डो लगाऊंगी। हमें मसाला बाटी का डो ना ज़्यादा हार्ड लगाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बाटी का डो लगाकर तैयार कर लिया है। गुनगुने पानी से ही मैंने ये डो लगाया है और एकदम मीडियम डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह का डो लगाकर हमें तैयार करना है और अब मैं इसे रेस्ट के लिए रखूँगी। तो हमें इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम इसे ढक देते हैं और रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम बाटियों के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन लिया है और इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच तेल और आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा और 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग। 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर और ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे मैंने बारीक कट किया है। अब कुछ सेकंड के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से आ जाए। अब डालेंगे इसमें हम आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें उबालकर मैंने ठंडा कर लिया है। इसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब इन आलूओं को मैंने पैन में डाल दिया है और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा नींबू का रस डालेंगे। और अब हम सभी मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए आलू के साथ मसालों को पकने देते हैं। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरे धनिये से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और इसे भी अच्छे से आलू की स्टफिंग में मिक्स कर लेते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और आसान सा मसाला बनकर तैयार है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इस मसाले को हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर बाटी का डो भी अच्छे से सेट हो गया है। देखिए इस तरह से एक बार इसे मसल लेते हैं और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी और घी डालकर अच्छे से आटे को वापस से अच्छे से मसलेंगे। देखिए इस तरह से। तो जब हम आटे में घी डालते हैं तो इससे बाटी बहुत टेस्टी बनती है। हमने इसमें घी का मोयन लगाया है और ऊपर से भी घी डाला है, तो बहुत टेस्टी बाटियां बनकर तैयार होंगी। तो ये डो लगकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, लोई तोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर नींबू से थोड़ा सा बड़े साइज़ की लोई बनाई है। देखिए इस तरह से हम बाटी के लिए सबसे पहले लोई बनाएंगे और इसके बाद हम दोनों अंगूठों की मदद से इसे इस तरह से फैलाएंगे।
तो हमें इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस बनानी है ताकि हम इसके अंदर मसाले को भर सकें। तो दोनों अंगूठों की हेल्प से इसके बीच में इस तरह से स्पेस बना लेंगे और इस तरह से स्पेस बनाने के बाद अब हम इसके अंदर स्टफिंग को भरेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर कर आलू की स्टफिंग ले रही हूँ और इसके अंदर इसे रख देते हैं। और स्टफिंग को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसके बाद ही मैंने बाटी के अंदर भरा है। अब अच्छे से हमें आलू के मसाले को बाटी के अंदर पैक कर देना है, मतलब मसाला बाटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे से इसे पैक करना है हमें। तो देखिए इस तरह से अच्छे से इसे पैक करते जाएंगे और जो बचा हुआ आटा है इसे निकाल देंगे। और अब हम इसे बाटी जैसा गोल शेप दे देते हैं और इसी तरह से हम सारी बाटियां बनाकर तैयार करेंगे। तो ये बाटी बनकर तैयार है और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये सारी बाटियां बनाकर तैयार की हैं। इतने मसाले में और डो में इतनी बाटियां बनकर तैयार हैं और अब हम इसे बेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर तंदूर लिया है और इसके ऊपर हम बाटियों को रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाटियों को रख दिया है और ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम बाटियों को बेक करेंगे। तो हर 5 मिनट में इनके साइड्स को हम चेंज करते जाएंगे और बाटियों को हम हर साइड से अच्छे से बेक करेंगे। तो एक साइड से मैंने इन्हें पलट दिया है और जब ये दूसरी साइड से भी हल्की सी बेक हो जाएं तब हम इन्हें पलट देंगे और हमें इन्हें हर 5 मिनट में चेक करना है, पलटते रहना है ताकि ये हर साइड से अच्छे से बेक हो जाएं। तो इन्हें मैंने वापस से पलट दिया है और ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें बेक करेंगे। तो ये देखिए बाटियां बिल्कुल अच्छे से बेक हो गई हैं, हर साइड से ये अच्छे से पक गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैंने इन्हें निकाल लिया है और आप देखिए ये बहुत अच्छे से बेक हुई हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो बाटियों को सबसे पहले हल्का सा तोड़ लेते हैं, इसके बाद हम इन्हें घी में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इन्हें घी में अच्छे से डिप करना है। तो जिस तरह से हम रोटी पर घी लगाते हैं उसी तरह से हमें बाटियों में भी अच्छे से घी लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाटी को अच्छे से घी में डिप कर लिया है और इसी तरह से मैं सारी बाटियों को हल्का सा तोड़ूंगी, इसके बाद मैं इन्हें घी में अच्छे से डिप कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने सारी बाटियों को घी में अच्छे से डिप कर लिया है और ये प्रोसेस हमें गरम बाटी में ही करना है। इससे जब बाटी गरम होती है तो घी अंदर तक अच्छे से चला जाता है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है और बाटी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए राजस्थानी प्रसिद्ध मसाला बाटी बनकर तैयार है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इन मसाला बाटियों को हरी चटनी के साथ, दाल के साथ या सिंपल चाय के साथ भी सर्व करेंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।